हेलो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को बहुत परेशानी होती है मैट्रिसेस की इकोलोन फॉर्म करने में, तो इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज चूज की है कि इसमें मैं आपको सिखा सकूं कि इकोलोन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस इकोलोन फॉर्म क्या होती है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपको इकोलोन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं और वो स्टेप्स आपकी प्रैक्टिस से खुद ब खुद जो है आपको समझ में आते जाएंगे। पार्ट नंबर 1 करते हैं। 5 - 3 - 1 9 5 -5 3 6 -3। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इकोलॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। कहता है कि रो ऑपरेशंस के जरिए इन मैट्रिसेस को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके पास अगर देखें तो 3 रोज हैं। रो 1 जिसको मैं R1 कह रहा हूं, रो 2 एंड रो 3। जो फर्स्ट स्टेप है, आपने देखना है कि रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से जब आपने देखा तो रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 है। तो रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 होना चाहिए। ये 1 नहीं है बल्कि 5 है। तो सबसे पहला काम यह है कि मुझे किसी भी तरीके से 5 की जगह पर 1 लेकर आना है। अब देखें आप, रो 3 में जो पहला एलिमेंट है लेफ्ट साइड से वो -1 है। तो अगर मैं रो 3 को रो 1 की जगह पर ले जाऊं और रो 1 को रो 3 की जगह पर ले जाऊं तो मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। इसके लिए लिखते क्या है हम? इसके लिए हम लिखते हैं रो R13। तो जब आपने लिखा R13 तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट रो 1 को रो 3 की जगह पर लेके जा रहा है और रो 3 को रो 1 की जगह पर लेके जा रहा है और रो 2 अपनी जगह पर वैसे ही रहेगी। तो रो 3 क्या है? -1 -5 -3। रो 2 को मैंने कुछ भी नहीं किया है, -3 5 6। और रो 1 जो है अब रो 3 बन गई है, 5 9 3। तो पहला स्टेप क्या है कि रो 1 का जो पहला एलिमेंट हो वो 1 हो। लेकिन बेटा यहां पर ये -1 नजर आ रहा है, तो इसलिए इस -1 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? +1 में। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए डेफिनेटली -1 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए एक ही तरीका है कि हम इस पूरी रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, और बाकी रो 2 और रो 3 में कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसी आ जाएंगी। तो -1 को इंटू -1 किया तो +1, -5 को इंटू -1 किया तो +5, -3 को इंटू -1 किया तो +3। बाकी रो 2 -3 5 6 ऐसे आ जाएगा। रो 3 5 9 3 ऐसे आ जाएगा। तो जनाब ये पहला स्टेप हमारा हो गया है कि पहली रो का पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए। 1 आ गया है। अगला स्टेप क्या है? जो पहला एलिमेंट 1 है इसके नीचे मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 नजर आने चाहिए। 1 के नीचे मुझे -3 भी नजर आ रहा है और 5 भी नजर आ रहा है। मुझे -3 और 5 की जगह पर 0 0 नजर आना चाहिए। तो उसके लिए हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। अब हम रो ऑपरेशन करेंगे। अब जाहिर सी बात है, -3 को अगर 0 बनाना है तो एक ही तरीका है कि इसके अंदर मैं 3 डाल दूं, क्योंकि 3 - 3 जो होता है वो 0 होता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और इस -3 के अंदर +3 डालने के लिए इसकी मदद कौन कर सकता है? या तो -3 के ऊपर वाला 1 या -3 के नीचे वाला 5। तो ऑब्वियसली 1 ज्यादा अच्छी मदद कर सकता है। कैसे? अब देखें, मैं ऑपरेशन कहां कर रहा हूं? रो 2 में, क्योंकि मुझे -3 को 0 करना है। तो यहां मैं लिखूंगा R2 और एक एरो बना दूंगा, तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि ये बच्चा R2 में ऑपरेशन कर रहा है।
क्या ऑपरेशन कर रहा है कि R2 के अंदर ऐड कर रहा है 3R1, यानी कि R1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है और R2 में ऐड कर रहा है, यानी कि R1 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये R3 भी मैं लिख रहा हूं 5 9 3, चेंजिंग कहाँ हो रही है? R2 में। ये आपने एरो लगा के दिखा दिया। क्या चेंजिंग है? मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट को, 3 1 जा 3, 3 में -3 डालेंगे 0 आ गया, 3 5 जा 15, 15 में 5 डालेंगे 20 आ गया, 3 3 जा 9, 9 में 6 डालें तो 15 आ गया। ये आ गया जनाब। तो क्या था पहला स्टेप कि फर्स्ट एलिमेंट 1 हो पहली रो का और इसके नीचे 0 0 आ जाए। एक 0 तो आ गया। अब इस 5 को भी 0 बनाना है। जाहिर सी बात है इस 5 को 0 बनाने के लिए एक ही तरीका है कि इसमें -5 डाल दें। अब इसकी मदद कौन करेगा? जाहिर सी बात है इसके ऊपर वाला जो कि 1 है, इसके अलावा राइट और लेफ्ट का कोई एलिमेंट इसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम ऑपरेशन कहाँ कर रहे हैं? R3 में। तो हम R3 लिखेंगे, एरो का निशान डालेंगे और R3 के अंदर हम क्या डालेंगे? -5R1, यानी कि R1 के हर एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में डाल देंगे, यानी कि R1 और R2 पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो एज इट इज लिख देंगे 0 20 15। अब आप देखें 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -5 + 5 इसमें डालते हैं तो 0। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -25, -25 में +9 डालें तो -16 आ जाएगा। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -15, -15 में +3 डालें तो -12 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो जनाब क्या था? रो इक्वलेंट फॉर्म का पहला स्टेप के पहला एलिमेंट पहली रो का नजर आना चाहिए 1 नजर आ रहा है। दूसरा स्टेप यह था कि 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह पर 0 नजर आना चाहिए, तो 0 0 नजर आ रहा है। पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या नजर आना चाहिए? 1 नजर आना चाहिए। तो दूसरी रो में, ये आपकी रो 2 है, तो दूसरी रो में पहला एलिमेंट तो 0 है, छोड़ दीजिए इसको, 0 को तो देखेंगे नहीं। जो पहला नॉन जीरो है वो क्या है? 20 है, तो 20 की जगह पर 1 नजर आना चाहिए। 20 की जगह पर 1 नजर कैसे आएगा? बहुत आसान है, मैं इस पूरी रो को 20 से डिवाइड कर देता हूं, रो 2 को, तो 1 5 3 ऐसे ही आ गया। और 0/20 0, 20/20 1, 15/20 3/4 होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लें। और रो 3 में कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया इसके अंदर। अब हमारे पास पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे 0 0 है। दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1 ले आए हम, 1 के नीचे क्या नजर आना चाहिए? 0। 1 के नीचे नजर आ रहा है -16। तो -16 को 0 बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा R3 के अंदर। और R3 में क्या ऑपरेशन होगा कि मैं R3 के अंदर ऐड कर दूं क्या? 16R2, यानी कि ऑपरेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ R3 में होगा। R1 और R2 आप ऐसे लिखेंगे। तो जनाब ये आ गया 1 5 3 0 1 3/4, 16 into 0 0, 0 plus 0 is 0, 16 1 16, 16 minus 16 is 0, 16 into 3/4, 4 4 16, 4 3 12, 12 minus 12 हो गया 0। अब आप चेक करें, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 बिल्कुल आ गया, 1 के नीचे 0 0 बिल्कुल आ गया। दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1, 1 के नीचे 0 आ गया। और तीसरी रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, लेकिन तीसरी रो के अंदर सारे ही एलिमेंट 0 हैं, तो इसलिए ये तो हमारा काम आसान हो गया। ये हो गया रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। ये सॉरी, नॉट रिड्यूस, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। रिड्यूस एक अलग चीज है। रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, जब करवाऊंगा तो समझ में आएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल 1 0 0 5 1 0 3 3/4 एंड 0। सो होप यू अंडरस्टैंड पार्ट 1 कंप्लीटली।
ये सारे स्टेप्स अगर आप याद रखें तो अब मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दूं, आपके लिए इसको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट 2। ये हम पार्ट 2 कॉपी कर रहे हैं यहां से, ये हमारे पास आ गया। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अब यही सारे स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे पार्ट 2 के ऊपर। 1 2 3 2 4 6 -1 1 2। क्या है जनाब हमारे पास फर्स्ट स्टेप के पहली रो, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है। पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान है, आपको 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 1 के नीचे क्या आना चाहिए? 0 0। तो ये जो 1 के नीचे 2 और 1 के नीचे 3 है, इसको हमने हटा के 0 0 लेकर आना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम रो 2 में ऑपरेशन कर लेते हैं। रो 2 में ऑपरेशन क्या कर लेते हैं कि हम रो 2 के अंदर डाल देते हैं -2 रो 1। तो पहला रो ऐसे आ जाएगा 1 2 -1। रो 3 भी ऐसे ही आ जाएगा अपनी जगह पर 3 6 2। अब बात करते हैं रो 2 की। तो 1 इंटू -2 -2 -2 प्लस 2, ये आ गया जनाब हमारे पास 0। फिर 2 इंटू -2 -4 प्लस 4, ये भी 0 हो गया, इत्तेफाक की बात है। फिर -2 इंटू -1 +2 +2 +1 कितना हो गया जनाब आपके पास? ये 3 आ गया। ये आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। 1 ऑलरेडी दिया हुआ था तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। 1 के नीचे जो है वो 0 0 आना चाहिए, एक 0 हम ले आए, और 3 को भी 0 बनाना है, तो ऑब्वियसली हम रो 3 में ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे रो 3 के अंदर? के रो 3 के अंदर डाल देंगे हम -3 R1। तो रो 1 ऐसी आ जाएगी 1 2 -1। रो 2 ऐसी आ जाएगी 0 0 3। और अब हमारे पास -3 को 1 से करें, प्लस -3 को 1 से करें -3 में +3 डालें, ये आ गया 0। -3 2 जा -6 प्लस 6 क्या होता है? 0 हो गया। -1 इंटू -3 होता है +3 हो गया जनाब ये। सॉरी सॉरी, 1 को 1 के अंदर 3 3 1 जा -3 प्लस 3 0, -3 2 जा -6 प्लस 6 0, -3 1 जा -3 -3 माइनस माइनस +3 प्लस 2, ये आ गया 5। तो जनाब आ गया। अब आगे चलते हैं। तो पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 1। 1 के नीचे क्या होना चाहिए? 0 0। अब दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या है? दूसरी रो के अंदर पहला एलिमेंट 0 है, इस 0 को छोड़ दें। दूसरा एलिमेंट 0 है, इसको भी छोड़ दें। तीसरा एलिमेंट 3 है, यहां 3 नहीं होना चाहिए, यहां 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आ सकता है यहां पर? ऑब्वियसली अगर मैं इस रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? -3 से, और इसके अंदर मैं डाल दूं +3, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जनाब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं R2 के अंदर, और क्या ऑपरेशन है? R2 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, बल्कि R2 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं -3R1। तो जनाब 1 2 -1 ऐसे ही आ गया, 0 0 -1 इंटू, बल्कि प्लस, सॉरी जरूरत नहीं है, +3 इंटू -1, -3 प्लस 3 हो गया 0, और 0 0 5 ऐसे आ गया, ये आ गया। अब हम और आगे चलते हैं। एक मिनट रुके।
सॉरी, 0 नहीं लाना है बल्कि 3 की जगह पर 1 लाना है। आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। इस 3 की जगह पर लाना था 1, 0 नहीं लाना था। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बस, छोटी सी, बट कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। तो जनाब हमारे पास ये है 1 2 -1 0 0 3। अब इस 3 को हमने 1 बनाना है। इस 3 को 1 बनाने का एक ही तरीका है कि मैं इस पूरी रो को, इस पूरी रो 2 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 3 से, तो ये आसानी से 1 बन जाएगा। तो 1 2 -1 ऐसे ही आ गया। 0/3 0, 0/3 0, 3/3 1, और 0 0 5 ऐसे ही आ गया है जनाब मेरे पास। आगे चलते हैं। अब पहली रो का पहला एलिमेंट 1 हो, 1 है। नीचे क्या होना चाहिए, 0 0, 0 0 है। दूसरी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहला 0 है, छोड़ दें, दूसरा 0 है, छोड़ दें, तीसरा क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 हमारे पास मौजूद है। काम खत्म हो गया। अब तीसरी रो में हमारे पास क्या है, 0 0 5। अच्छा, मैं इस 5 को भी एक दफा चेक कर लेता हूं। एक सेकंड रुकें प्लीज। पूरा ओवरऑल चेक कर रहा हूं। 1 2 3 2 4 6 -1 1 2, नो मिस्टेक। क्वेश्चन भी चेक करना चाहिए। R2 -2 R1, तो 2 1 जा -2 +2 0, 2 इंटू -4 +4 इज 0, -2 इंटू -1 +2 +1 3, नो मिस्टेक। उसके बाद क्या है, 3 को 0 बनाना था, इसको भी देख लेते हैं। -3 1 जा -3 +3 0, -3 2 जा -6 +6 0, -3 1 जा +3 और +2 5, नो मिस्टेक। इसके बाद क्या है जनाब, मुझे यहाँ पर 3 की जगह पर 1 लाना था, तो 1 2 -1 0 0 1 आ गया। इसके बाद मेरे पास क्या है, 0 0 5 आ गया। अब मुझे इस 1 के नीचे, ये जो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 1, मुझे इस 1 के नीचे 0 लाना है। अब इस 1 के नीचे 0 कैसे आ सकता है, बहुत ही आसान है। अगर मैं ऑपरेशन किस में करूंगा, ऑब्वियसली R3 में करूंगा। और R3 में ऑपरेशन क्या होगा कि अगर मैं R3 के अंदर -5 R2 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा। 1 2 -1 0 0 1, 5 इंटू 0 0, 0 + 0 0। आगे चलते हैं। -5 इंटू 0 0 0 + 0 0, -5 इंटू 1 -5 -5 + 5 इज 0। तो अब आप देखें इसको कि क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या नहीं हुआ। देखिए, पहला एलिमेंट 1, नीचे क्या आना चाहिए, 0 0, ओके। दूसरा एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में है, 0 0, दूसरी रो की बात हो रही है। 1 1 के लेफ्ट साइड पे भी 0 होना चाहिए, 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए। तो 1 के लेफ्ट साइड पे भी 0 हैं, 1 के नीचे भी 0 है, तो हमारा काम 100% कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। So hope you understand entire part 2. Move to last part, part 3। देखते हैं part 3 में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे इसको इकोलोन फॉर्म में। पहले हम part 3 लिख लेते हैं। थ्री 2 10 -4 4
0, 0 minus 1 minus 2, 9 0 minus 4। इसको हमने क्या करना है जनाब, वही रिड्यूस करना है किसमें, इकोलोन फॉर्म के अंदर, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब देखें आपके पास अगेन 3 रोज हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है उसको आपने 1 बनाना है। आपके पास क्या है यहां पर पहली रो में, पहली रो में मेरे पास है जनाब 3। अब मुझे बनाना है इसको 1। तो कैसे हो सकता है, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं ये जो 3 और 2 है ऊपर नीचे, इसको माइनस कर दूं, 3 में से 2 निकाल दूं, तो क्या मेरे पास 1 आ जाएगा? यस। इसका मतलब है कि मुझे रो 1 में ऑपरेशन करना है। और रो 1 में ऑपरेशन क्या करना है कि मुझे रो 1 में से रो 2 माइनस कर देना। सही है जनाब। तो पहला क्या है, 3 माइनस 2, यानी कि 3 में से 2 गया, ये आ गया 1। फिर -4 में से -4 गया, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, -8। फिर 0 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। फिर 9 माइनस 0 क्या हो गया, 9 हो गया। ये ख्याल रखिए कि हमने ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया। मैं फिर रिपीट करता हूं, 3 में से 2 गया 1, -4 में से -4 गया -8, 0 में से -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस 1, और 9 में से 0 माइनस हुआ तो 9। बाकी रो 2, 2 4 -1 0, 10 0 -2 -4, ऐसे ही आ गया। अब पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 आ गया है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि 1 के नीचे जो 2 और 10 लिखा हुआ है इसको भी 0 0 होना चाहिए। ये 0 0 कैसे होगा, बहुत ही आसान है। आप ऑपरेशन करें R2 के अंदर, और क्या ऑपरेशन करें कि R2 में आप डाल दें -2 R1, यानी कि R1 1 -8 1 और 9, ये ऐसे ही आ जाएगा। R10 R3 सॉरी 10 0 -2 -4, ये ऐसे ही आ गया। ऑपरेशन कहां हो रहा है, पूरा का पूरा R2 में। क्या ऑपरेशन है, -2 1 -2 -2 में +2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -2 को -8 से करेंगे, +16 में 4 डालेंगे तो +20 हो जाएगा। फिर -2 को 1 से करें, -2, और -2 में जब आप -1 डालेंगे तो -3 हो जाएगा। -2 को 9 से करें, -18 में 0 डालेंगे तो -18 ही रहेगा। यहां तक हम पहुंच गए। तो पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 मौजूद है। दूसरा स्टेप क्या है कि 1 के नीचे 0 0 नजर आना चाहिए। अब 1 के नीचे तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 के नीचे 10 है, तो मुझे इस 10 को भी खत्म करना होगा। कैसे खत्म होगा, बहुत ही आसान है। ऑपरेशन होगा R3 में, रो 3 में। क्या ऑपरेशन होगा कि रो 3 के अंदर डाल दें आप 10 रो 1, यानी कि रो 1 के हर एलिमेंट को -10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो रो 1 तो ऐसे लिख देंगे हम, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 -8 1 9। रो 2 में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 0 20 -3 -18। अब चेंजिंग आएगी रो 3 में, -10 इंटू 1, -10 +10 होता है 0, -10 इंटू -80, -10 इंटू -80 -8 ये हो जाएगा +80, +80 के अंदर 0 डालेंगे तो +80 ही रहेगा। -10 1 सा -10, -10 में -2 डालेंगे तो -12 हो जाएगा। -10 इंटू 9,
-90, -90 में -4 डालेंगे तो -94। थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई है, कोई बात नहीं, आने दें, आगे चलते। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई कि पहली रो का पहला एलिमेंट क्या हो, 1 हो, 1 आ गया। नीचे क्या आना चाहिए इसके, 0 0 आ गया। अब दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है उसको भी 1 आना चाहिए, लेकिन दूसरी रो में हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरी रो में हमारे पास आ रहा है जनाब 20 आ रहा है। 20 को 1 बनाना है। अब 20 को 1 बनाने का एक ही तरीका है कि मैं इस पूरी रो 2 को डिवाइड कर दूं किससे, 20 से। तो रो 1 में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, -8 1 9। और रो 2 में क्या हो जाएगा, 0/20, 0, 20/20 होता है 20/20 होता है 1, -3/20 होता है -3/20, -18/20, यहां इसको साइड में कर लेते हैं, ये हो जाएगा -9/10। -18/20 क्या होता है, -9/10। और बाकी जनाब 0, 80, -12 और -94, ये सारे ऐसे आ गए। अब और आगे चलते हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। 1 के नीचे क्या आ गया, 0 0 आना चाहिए, 0 0 हम ले आए। दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1। 1 आ गया, लेकिन इस 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 1 के नीचे क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, तो यहां आना चाहिए 0। कैसे आएगा जनाब 0, बहुत आसान है। इस 80 को 0 बनाने के लिए पहली बात तो ये कि मुझे R3 में ऑपरेशन करना पड़ेगा। R3 में ऑपरेशन क्या होगा कि R3 के अंदर डाल दिया जाएगा -80R2 यानी कि रो 1 1 -8 1 और 9, ये ऐसे ही आ जाएगा, 0 1 -3/20 और -9/10 ऐसे ही आ जाएगा। और 80 इंटू 0 0 हो जाएगा, -80 इंटू 1 ये हो जाएगा -80, -80 प्लस 80 0। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, 1 के बाद क्या आ रहा है, -3/20। तो -3/20 को अगर -80 से मल्टीप्लाई करें, 24 ज़ा 80, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, यहां तक पहुंच गए हम। इसके बाद -9/10 लिखा हुआ है, -9/10 को हम -20 से मल्टीप्लाई करें, 80 से मल्टीप्लाई करें तो 10 8 ज़ा 80, माइनस माइनस प्लस, 8 9 ज़ा 72। लो भाई, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1। 1 के नीचे क्या आ रहा है, 0 0। दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, 1। 1 आ रहा है, 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0। तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, 1। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको भी 1 होना चाहिए। तो ये 1 कैसे होगा, एक ही तरीका है, बहुत आसान है। पूरी R3 को डिवाइड कर दो 12 से, 1 -8 1 और 9, 0 1 -3/20 -9/10, 0/12 0, 0/12 0, 12/12 1, 72/12 6। तो जनाब पहली रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। 1 आ गया, 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0 0 आ गया। दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट हो वो क्या आना चाहिए, 1। 1 आ गया, 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0 आ गया।
और तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, सॉरी इसको तो 12/12 तो 1 होता है 12/12 1 होता है। तीसरी रो का जो पहला एलिमेंट हो वो क्या हो, 1 हो, 1 आ गया। अच्छा, अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है। यकीनन कोई मिस्टेक हुई है। क्या हुई है इसको चेक कर लेना। 3 -4 0 9 2 4 -1 0 10 0 -2 -4 बिल्कुल सही है। सवाल कॉपी बिल्कुल सही किया है। पहला काम हमने क्या किया था, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दिया था। तो 3 -2 1 -4 -4 -8 0 -1 +1 और 9 -0, ये हमारे पास आ गया था 9। कोई मिस्टेक नहीं है। 2 4 -1 0 10 0 -2 -4, नो मिस्टेक। फिर हमने क्या किया था, 2 को 0 बनाने के लिए -2r1 कर दिया था। 1 -8 1 9 आ गया था। 2 1 -2 +2 0 -2 into 8 -16 -16 +4 20 -2 1 -2 -2 -1 -3 -2 9 -18 -18 +0 is -18 10 0 -2 -4 ऐसे आएगी, नो मिस्टेक। फिर 10 को 0 बनाने के लिए हमने क्या किया है, r3 -10 r1 कर दिया। 10 1 -10 +10 0 -10 इंटू -8, ये हो जाएगा +80 +80 +0 इस +80। फिर -10 1 -10 -2 -12 -10 9 -90 -90 प्लस -4 -94। मुझे तो कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, R2 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 0/20 0 20/0 इज 1 -3/20 और -18/20 क्या होता है, 2 9 18 और 2 10 20, तो -9 अपॉन हमारे पास 2 -9/2 2 10 आ गया। और ये हमारे पास क्या हो गया 0 80 -12 -94, नो मिस्टेक। फिर हम आगे चलते हैं। R3 -80 R2 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया 100 और -8 को मल्टीप्लाई किया, -80 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -80 + 80 0 हो गया। और -3/20 इंटू -80 किया, तो ये हो गया हमारे पास 24 80 4 3 12 और 9/10 को 80 से किया, 10 8 80 9 8 72। तो स्टूडेंट्स मुझे तो कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। फिर R3 को 12 से डिवाइड कर दिया, देखें ये 100% इक्विवेलेंट फॉर्म में है। 100 फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, बट मैं अगले लेक्चर में इसको फिर चेक कर लूँगा कि अगर कोई मिस्टेक हुई तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको कोलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया। अगला जो लेक्चर होगा मेरा, एक तो ये है कि मैं पार्ट 3 चेक कर लूँगा अगर कोई मिस्टेक हुई, और दूसरा ये है कि मैं जो हूँ वो आपको सिखाऊंगा रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म, वो क्या होती है ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। काइंडली मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।